हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं एक मॉडल ऑक्सिलरी दैट इज गोइंग टू। गोइंग टू जो है ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है। किसे इंडिकेट करता है? फ्यूचर को बताता है। आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे जिसमें ऐसा होगा जैसे मैं एग्जाम देने वाला हूँ, कल मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, ठीक है, या फिर मैं कल इंदौर जाऊंगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके एंड में वाला हूँ या वाले हैं, वाला हूँ या वाले हैं या गा गे गी, इस प्रकार से कोई शब्द आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं, तो हम उनके लिए क्या लगाएंगे? उनका इंग्लिश जब हम करेंगे तो क्या लगाएंगे? गोइंग टू लगाएंगे। फिर से गोइंग टू का हिंदी मीनिंग यदि हम करना चाहें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, वाला हूँ वाले हैं या गा गेगी। जैसे मैं एग्जाम देने वाला हूँ, या सर इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, या फिर सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है, मैं कल आपके घर आऊंगा या फिर मैं कल आपके घर आने वाला हूं। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं उसका इंग्लिश होगा गोइंग टू की हेल्प से। और सिंपली अगर इसको हम समझे तो आप बोल सकते हैं भविष्य को बताने के लिए, भविष्य में हम कोई क्रिया करने वाले हैं उसे बताने के लिए सिंपली हम गोइंग टू का यूज कर सकते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में इसका गोइंग टू का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो है गोना, है ना। आपने बहुत सारी इंग्लिश मूवीज में देखा होगा, जैसे आई एम गोना गो देयर, आई एम गोना सिट हियर, आई एम गोना हेल्प यू टुमारो, राइट। सो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं जिसमें गोना शब्द बोलते हैं वो किसकी हेल्प से होते हैं? गोइंग टू की हेल्प से, राइट। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इसको समझते हैं। ही इज गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच टुडे, वह आज स्पीच देने वाला है। डिलीवर मीन्स देना, स्पीच, डिलीवर अ स्पीच मीन्स स्पीच देना। सो ही इज गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच टुडे, वो आज स्पीच देने वाला है। हु इज गोइंग टू कम विद मी, मेरे साथ कौन आने वाला है? माई फादर इज गोइंग टू लैच द डोर, लैच द डोर का मतलब होता है दरवाजे पर कुंडी लगाना, राइट। माई फादर इज गोइंग टू लैच द डोर, मेरे पिताजी दरवाजे पर कुंडी लगाने वाले हैं, या फिर मेरे पिताजी दरवाजे पर कुंडी लगाएंगे। नेक्स्ट इज ही इज गोइंग टू प्रिटेंड। प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना भी होता है और प्रिटेंड मीन्स बहाने बनाना भी होता है, तो वह बहाने बनाने वाला है। नाउ एवरीवन इज गोइंग टू प्रिवेंट कोरोना वायरस डिजीज, सभी कोरोना वायरस डिजीज को, डिजीज मीन्स रोग और प्रिवेंट मीन्स रोकथाम करना, सभी कोरोना वायरस डिजीज की रोकथाम करने वाले हैं। तो आपको इन एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअल में गोइंग टू हम कहाँ यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि गोइंग टू वर्ड से हम सेंटेंस मेकिंग किस तरीके से कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गोइंग टू के साथ में एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है, वो है एम इज आर। एम इज आर कंपल्सरी गोइंग टू कभी भी अकेला नहीं आएगा, आपको कंपल्सरी उसके साथ एम इज आर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए याद करेंगे। आप आई के साथ में हमेशा लगाएंगे एम, वी के साथ में आप लगाएंगे आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज एंड दे आर। इसको आपको याद रखना चाहिए, ये आपको हमेशा काम में आने वाला है। आई एम, वी आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, दे आर। मीन्स आई के साथ में हमेशा आप लगाएंगे एम, वी के साथ हमेशा लगाएंगे आर, यू के साथ में आर, यू के साथ में आर, और ही के साथ में इज, शी इज, इट इज एंड दे आर। क्लियर है? आपको हमने पास्ट लेक्चर्स में बताया भी हुआ है कि ये जो लाइन के इस तरफ वाला पोर्शन है ये है सिंगुलर। क्या है ये? सिंगुलर। एंड लाइन के इस तरफ वाला जो पोर्शन है ये है प्लूरल। ओके, सो सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं? आई, यू, ही, शी, इट। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं? वी, यू एंड दे। तो चलिए अब देखते हैं इस पर से सेंटेंस मेकिंग कैसे होती है। इसकी फॉर्मूला बनेगी सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये एफर्मेटिव फॉर्मूला है। जैसे मैं बोलता हूं मैं गाना गाने वाला हूं, तो मैं मीन्स आई के साथ में एम इज आर में से क्या लगाएंगे आप? एम। आई एम गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग, आई एम गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाने वाला हूं। अच्छा, मुझे बताइए मैं स्कूल जाने वाला हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम गोइंग टू गो टू स्कूल, आई एम गोइंग टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने वाला हूँ। सर इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, कैसे बोलेंगे? सर अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कोई व्यक्ति का नाम है। सर ना तो मैं हूँ ना आप हैं, हम दोनों के अलावा हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, सर। सो सर इज गोइंग टू
टीच इंग्लिश, सर इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप एक कॉपी और पेन लेकर कुछ नए नए वर्ब्स लेकर 10-15 सेंटेंस बना सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस आप इस तरीके से आप करेंगे, आपको सेंटेंस मेकिंग इजी होगी और आपका बेसिक अच्छा होगा, राइट। सो ये हो गए एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की हम बात करें, सो नेगेटिव की फॉर्मूला क्या हो सकती है, आपको पता है सभी बच्चों को कि नेगेटिव बनाने के लिए हम या तो नो लगाते हैं या नॉट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है, एमीज आर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाएंगे नॉट, और जब हम एमीज आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं तो वो हमारा बन जाएगा नेगेटिव। तो बहुत सिंपल है, इसकी नेगेटिव फॉर्मूला क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस एमीज आर प्लस नॉट प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए, जैसे मैं बोलूँ मैं गाना नहीं गाने वाला हूँ, या तो फिर मैं बोलूँगा मैं गाना नहीं गाऊंगा, भविष्य में इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग। तो मैं गाना नहीं गाने वाला हूँ तो कैसे बोलेंगे, आई एम, फिर लग जाएगा यहाँ पे नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग। इसी का नेगेटिव करें, आई एम गोइंग टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने वाला हूँ, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाने वाला हूँ। द थर्ड वन इज सर इज गोइंग टू टीच इंग्लिश, सर इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप कंपलसरी क्या लगा देंगे, नॉट, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो सर इज नॉट गोइंग टू टीच इंग्लिश। तो बहुत सिंपल है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नॉट लगा करो। नॉट हमेशा और हमेशा कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। आपको बिल्कुल यू शुड कीप इन माइंड एवरी टाइम दैट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाएंगे, ठीक है। अब अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंटेरोगेटिव को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है। क्या होता है, लेट मी रिपीट, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कौन सा यूज कर रहे थे हम लोग, एमीज आर। सो एमीज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू तो लगाएंगे क्योंकि हम लोग गोइंग टू से सेंटेंस मेकिंग कर रहे हैं, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, और लास्ट में हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क। सिंपल, एक बार और, एमीज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए कैसे होगा, जैसे क्या आप गाना गाने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या आप गाना गाने, आप मीन्स सब्जेक्ट क्या है हमारा यू। अब आपको पता होना चाहिए यू के साथ में हमेशा हम क्या लगाते हैं, आर। तो कैसे बोलेंगे, आर यू, फिर क्या किसकी बारी है, गोइंग टू, आर यू गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग, आर यू गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग। क्लियर है, क्या आप इंग्लिश बोलने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, आर यू गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। क्या सर इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, इज सर, सर सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो सर के साथ में थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए कंपलसरी हमें क्या लगाना पड़ेगा, इज सर गोइंग टू टीच इंग्लिश, इज सर गोइंग टू टीच इंग्लिश। क्या आप दरवाजा खोलने वाले हैं, कैसे होगा, बोले आर यू गोइंग टू ओपन द डोर। क्या आप यहाँ आने वाले हैं, आर यू गोइंग टू कम हियर। क्या आप उसकी हेल्प करने वाले हैं, आर यू गोइंग टू हेल्प हिम, आर यू गोइंग टू हेल्प हिम। तो ये हो गए इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आपको क्या करना चाहिए, एफर्मेटिव में 10 सेंटेंसेस बनाना चाहिए, नेगेटिव के 10 सेंटेंसेस एज वेल एज इंटरोगेटिव के भी 10 सेंटेंसेस आपको बनाना चाहिए, और इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करना चाहिए। स्टूडेंट्स, हम अगले लेक्चर्स में जब हम एक्टिव पैसिव और आने वाला जो भविष्य में ग्रामर हम पढ़ने वाले हैं, उसमें इसका बेस बहुत अच्छे तरीके से लगने वाला है। तो यदि आपका बेस अच्छा है ना, तो आप फ्यूचर में इस ग्रामर को अच्छे तरीके से इजीली विद अंडरस्टैंडिंग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब इसकी अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद में इसकी एक एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं कि इसके हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ हिंदी सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसका इंग्लिश हम करेंगे गोइंग टू की हेल्प से। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। क्या वह सुबह जल्दी उठने वाला है। चलिए वाला है से पता चला है कि हमें इसमें क्या यूज़ करना है, गोइंग टू यूज़ करना है। अब क्या वह, तो ये इंटरोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। और वह मतलब लड़के के बारे में बात करें तो लड़के मतलब ही। अब क्या वह, तो इज ही के साथ में क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, इज। तो इज ही गोइंग टू, उठना मीन्स क्या होता है, वेकअप, और जल्दी मतलब अर्ली, क्वेश्चन मार्क। तो इज ही गोइंग टू वेकअप अर्ली, क्या वह सुबह जल्दी उठने वाला है। इन द मॉर्निंग भी आना चाहिए यहाँ पर, सुबह में मीन्स इन द मॉर्निंग। ओके फाइन।
नेक्स्ट, क्या मम्मी पूजा करने वाली है? तो इज मदर, मदर जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम लगाएंगे उसके साथ इज। तो इज मदर, फिर लग जाएगा गोइंग टू वर्शिप। वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना, ठीक है। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा अथवा मैं आज खाना नहीं खाने वाला हूं, होगा आई एम नॉट गोइंग टू ईट टुडे। आई एम नॉट गोइंग टू ईट टुडे। ओके, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। क्या स्कूल जून माह में खुलेंगे? तो इज स्कूल गोइंग टू ओपन इन जून? क्वेश्चन मार्क। फिर से, क्या स्कूल जून माह में खुलेंगे? इज स्कूल गोइंग टू ओपन इन जून? अब यहाँ पे स्कूल्स अगर हैं तो हम यहाँ पर ऐसे भी लगा सकते हैं स्कूल्स, और यहाँ पर हम लगा सकते हैं आर। तो आर स्कूल गोइंग टू ओपन इन जून? क्या स्कूल जून माह में खुलेंगे? ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दूसरे 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपको इन सेंटेंसेस को क्या करना है, अपने आप से इसके आंसर्स लिखने की कोशिश करना है, और इसके आंसर्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। जैसे ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके और इसके आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।